खुद सोचिए, राजनीति में जब जनहित के बजाय एक परिवार हित सर्वोपरि हो जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। परिवारवाद वाली पार्टियों का असली मकसद जनता की सेवा नहीं, अपने परिवार की सेवा करना होता है। इससे अगर देश को नुकसान होता है तो होता रहे। किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि कुछ ही परिवार मिलकर देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करें। ये इसलिए भी गलत है क्योंकि परिवारवाद में योग्यता मायने नहीं रखती, बल्कि एक खास परिवार का सदस्य होना मायने रखता है। इसका नुकसान ये होता है कि देश को एक अयोग्य नेतृत्व मिलता है जो देश की भलाई से पहले अपने स्वार्थ को पूरा करने को प्राथमिकता देता है। परिवारवाद के समर्थक अक्सर कहते हैं कि राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को जब तक जनता वोट देती है तब तक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है, क्योंकि सब जानते हैं कि परिवारवादी सियासत में पार्टियां सिर्फ एक खास परिवार की गुलाम बनकर रह जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को इसी परिवारवाद वाली राजनीति से सावधान किया है और ये बात परिवारवादी पार्टियों को चुभ रही है, इसलिए लगातार इसके ऊपर कटाक्ष भी किया जा रहा है। वैसे ये भी सच है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दोनों बुराइयां सियासत और सिस्टम में साथ साथ चलती हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उसी गांधी परिवार की मुखिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हेराल्ड केस में करप्शन के चार्ज है। लेकिन ये सिर्फ इकलौता उदाहरण नहीं है। ये तस्वीर अगली जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोटों का ढेर। ये नोटों का ढेर दरअसल बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर में मिला है। पार्थ चैटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक भर्ती में कितना भ्रष्टाचार किया, ये नोट उसकी गवाही दे रहा है। और टीएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने वाली ममता बनर्जी को अपने मंत्री के इस भ्रष्टाचार के बारे में पता नहीं होगा, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अपने मंत्री के भ्रष्टाचार का बचाव करना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो गया। जब किसी पार्टी की सियासत में ही भ्रष्टाचार हो तो सोचिए, अगर वो पार्टी सत्ता में आ जाए तो फिर सिस्टम को भ्रष्ट होने से कौन रोक सकता है। यही वो नेक्सस है जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री ने बात की है। अगस्त 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 51 पूर्व या मौजूदा सांसदों और 71 विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं, जिनकी वो जांच कर रही है। लिस्ट में जिन मौजूदा और पूर्व सांसदों का नाम दिया गया है उनमें डीएमके के दयानिधि मारन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के अलावा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नाम भी शामिल है। अब खुद सोचिए, जिस देश के कानून निर्माताओं के दामन पर ही भ्रष्टाचार के दाग हों, उनके राज में सिस्टम कितना भ्रष्ट होगा। जब भ्रष्ट नेता सत्ता में आते हैं तो क्या होता है, ये भी समझने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं में खर्च होने वाली राशि तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता। सेना के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद में कमीशनखोरी होती है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है। सरकारी नौकरियों में भर्ती में रिश्वतखोरी बढ़ जाती है। पार्थ चैटर्जी का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकारी ठेकों में सत्ताधारी पारिवारिक पार्टियों के सदस्यों को का कब्जा हो जाता है, ये भी इसका एक प्रमाण दिखाता है। वैसे परिवारवाद से पीड़ित राजनीतिक दलों की कमान सिर्फ चुनिंदा लोगों के हाथों में होती है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा होती है कि वो सत्ता में आते ही अपना पूरा ध्यान अपनी जेब भरने में लगाते हैं और फिर भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम का अभिन्न अंग बन जाता है। भारत आज परिवारवाद और भ्रष्टाचार के इसी नापाक गठबंधन से जूझ रहा है। इसके कुछ आंकड़े भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की 180 देशों की लिस्ट में भारत 85वें नंबर पर है और एक स्टडी के मुताबिक 43% से ज्यादा भारतीय मानते हैं कि सरकार और सिस्टम में भ्रष्टाचार से वो निराशा महसूस करते हैं। और इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के मुताबिक 51% भारतीयों ने माना है कि उन्होंने कभी ना कभी रिश्वत दी है। रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना, ये सब भ्रष्टाचार के जरिए हैं और अब एक ऐसी समस्या बन चुकी है
जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 46% लोगों ने माना है कि पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। इसके अलावा 42% का मानना है कि सांसद सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, जबकि 41% लोगों को लगता है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है, जबकि 20% लोगों ने कहा है कि जज और मजिस्ट्रेट भी भ्रष्ट हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी के 75वें वर्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत वर्ष पर देश को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति का मंत्र दिया और देश को अगले 25 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट भी बताया। इसके लिए उन्होंने हर नागरिक से 5 प्रण लेने की अपील की है। पहला प्रण, विकसित भारत के लिए बड़े संकल्प। दूसरा प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। तीसरा प्रण, विरासत पर गर्व का एहसास। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। और 5वां प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। ये वो 5 प्रण हैं जो आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश को विकसित देश बनाने के लिए जरूरी हैं, जिनका महत्व भी आज लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश को समझाया है। वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। और जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य।